इफ्तार के वक़्त अक्ले हलाल की पाबंदी की जाए और हराम के शुबहा से भी गुरेज किया जाए, क्योंकि इस सूरत में रोजा के कोई माना नहीं कि तमाम दिन हलाल खाने से रुका है और जब इफ्तार करने बैठा तो हराम रिज़्क से रोजा इफ्तार किया। ये रोजादार उस शख्स की मानिंद है जो एक महल तामीर कराए और एक शहर मुनहदिम तुड़वाए कराए, इसलिए कि हलाल खाने की कसरत मुजिर होती है और रोजा उस कसरत का जोर खत्म करता है। जो शख्स बहुत सी दवाएं खाने के डर से जहर खाए तो यकीनन वह शख्स बेवकूफ कहलाने का मुस्तहिक है। हराम भी एक जहर है। जिस तरह जहर जिस्म के लिए मोहलिक है, उसी तरह रिज्क हराम भी दीन के लिए मोहलिक है। और हलाल खाने की मिसाल एक दवा की सी है जिसकी कम मिकदार मुफीद है और ज्यादा मुजिर है। रोजा का मकसद यह है कि हलाल खाना भी कम खाया जाए ताकि मुफीद हो। एक रिवायत निसाई में हजरत इब्न मसूद से आपके अल्फाज मनकूल हैं। बहुत से रोजादार ऐसे हैं कि जिनके रोजा का हासिल भूख और प्यास के अलावा कुछ भी नहीं। इस हदीस की मुख्तलिफ तफसीर मनकूल है। बाज लोगों के नजदीक इससे मुराद वह शख्स है जो हलाल रिज्क से रुका रहे और लोगों के गोश्त यानी गीबत से रोजा इफ्तार करे। बाज लोगों की राय है कि वह शख्स मुराद है जो अपने आजा को गुनाहों से न बचाए। इफ्तार के वक्त हलाल रिज्क कभी इतना न खाया जाए कि पेट फूल जाए। अल्लाह के नजदीक कोई ज़र्फ इतना बुरा नहीं है जितना बुरा वह पेट है जो हलाल रिज्क से भर दिया गया हो। रोजा का असल मकसद है कि पेट खाली रहे और नफ्स की ख्वाहिश खत्म हो जाए। और रोजा से यह भी मकसद होता है कि रोजादार के नफ्स में तकवा पैदा हो और ज्यादा खाने की सूरत में यह मकसद खत्म हो जाता है। और यह जब ही हो सकता है कि जब गड़िजा में कमी की जाए, और कमी की मियाद यह है कि इफ्तार में इतना खाया जाए जितना कि आम रातों में खाया जाता है। यह नहीं कि सुबह से शाम तक के औकात का कोटा जमा कर लिया जाए। अगर ऐसा किया जाए तो ऐसे रोजा से यकीनन असल मकसद हासिल नहीं होगा। पांचवी चीज, इफ्तार के वक्त हलाल माल से भी इतना ज्यादा ना खाए कि शिकम सैर हो जाए, इसीलिए कि रोजा की गरज इससे फौत हो जाती है। मकसूद रोजा से कुव्वते शहवानिया और बहायमिया का कम करना है और कुव्वते नूरानिया और मलकियत का बढ़ाना है। 11 महीने तक बहुत कुछ खाया पिया है, अगर एक महीना उसमें से कुछ कमी हो जाएगी तो क्या जान चली जाएगी। मगर हम लोगों का हाल यह है कि इफ्तार के वक्त तलाफी माफात में और सहर के वक्त हिफत से मातकट्टुम में इतनी ज्यादा मिकदार खा लेते हैं कि बगैर रमजान के और बगैर रोजा की हालत में इतनी मिकदार खाने की नौबत ही नहीं आती। रमजानुल मुबारक भी